हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में महाराज उग्रसेन राज करते थे। राजा उग्रसेन को उनके पुत्र कंस ने गद्दी से हटाकर खुद राजा बन गया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिनका विवाह वासुदेव नाम के व्यक्ति से हुआ था। कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी की शादी वासुदेव जी से हुई तो कंस काफ़ी दुखी हुआ और खुद ही रथ हाँक कर बहन को ससुराल विदा करने जाने लगा। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरा काल बनेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी के बाल पकड़कर रथ से नीचे फेंक दिया। अगली कंस ने सोचा, अगर मैं इसे मार दूं तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना ही मेरी मौत। कंस को ऐसा करते देख वासुदेव क्रोधित हुए, लेकिन वह उसके हल के रूप में कंस को सुझाव दिया कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते हैं। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और वासुदेव व देवकी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। 8वें पुत्र के रूप में जन्मे श्री कृष्ण समय आने पर कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों को मार दिया। जब 8वीं संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा करा दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। बालक का जन्म होते ही जेल में बंद देवकी के कमरे में तेज प्रकाश हुआ और सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि मैं ही बालक के रूप में तुम्हारी संतान बन के आया हूँ। तुम मुझे अपनी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन छोड़ आओ और यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। आप अपने आप ही सारी बेड़ियाँ खुल गई। यह आदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागृह से निकल गए। अथाह यमुना का पार कर नंद जी के घर पहुँचे। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देखकर वह बेहद दंग थे, जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए। उनके हाथों में पड़ी बेड़ियाँ खुल गई। उफनते हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वासुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। भगवान कृष्ण द्वारा कंस का अंत। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने अपने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पहुंच चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बेहद क्रोधित हो उठा। उसने कई बार बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण युवावस्था में पहुँचे, तब उन्होंने कंस का वध कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय।